नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बहुत गहरी सीख देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है धोखेबाज बगुले और चालाक केकड़े की। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और जिंदादिल जगह से। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसके ठीक बीच में एक बड़ा सा साफ पानी का तालाब। ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरी दुनिया थी। इसमें अनगिनत जीव रहते थे, रंग बिरंगी मछलियां, केकड़े, झींगे, कछुए, सब एक साथ। मतलब वहां जिंदगी अपने पूरे शबाब पर थी। लेकिन इसी खूबसूरत सी दुनिया में एक किरदार ऐसा भी था जो थोड़ा अलग था, और वो था एक बगुला। अब ये कोई आम बगुला नहीं था, ये था हद से ज्यादा आलसी। उसे मेहनत करके मछली पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसी आदत की वजह से वो बेचारा अक्सर भूखा ही रह जाता था। तो अब भूख और आलस, इन दोनों ने मिलकर उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे बिना मेहनत किए ही पेट भर जाए। और बस यहीं से धोखे का वो जाल बुनना शुरू होता है जो उस पूरे तालाब की किस्मत बदलने वाला था। तो अब शुरू होता है बगुले का ड्रामा, यानी कि उसका झूठा पश्चाताप। यहाँ वो अपने धोखे का पहला कदम उठाता है। अगली सुबह तालाब का नजारा ही कुछ और था। बगुला किनारे पर बैठा था, पर बिल्कुल अलग अंदाज में। उदास, आंखों में आंसू, ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे दुनिया का सारा दुख उसी के पास आ गया हो। ये सब एक सोचा समझा नाटक था। और जब एक केकड़े ने उससे पूछा कि भाई हुआ क्या, तो बगुले ने मानो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा हूं, एक गहरी सांस ली और अपनी झूठी कहानी सुना दी। कहने लगा कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है और अब उसने शिकार न करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर बेचारा केकड़ा भी भावुक हो गया। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका, एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा कि एक तपस्वी ने उससे बताया है कि बहुत जल्द इस इलाके में पूरे 12 साल का भयानक सूखा पड़ने वाला है और ये तालाब पूरी तरह सूख जाएगा। देखिए, डर और घबराहट फैलाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। तो जब तालाब में हर कोई डर के साए में जी रहा था, बगुले ने खुद को एक हीरो की तरह पेश किया। अब शुरू होता है उसका धोखे वाला बचाव अभियान। बगुले ने कहा, घबराओ मत, एक उपाय है। उसने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा जलाशय है जो कभी नहीं सूखता, और अगर सब उस पर भरोसा करें तो वो एक एक करके सभी को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां सुरक्षित पहुंचा देगा। डर के इस माहौल में बगुले का ये प्रस्ताव मानो एक उम्मीद की किरण बनकर आया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। पर उसकी असली योजना तो कुछ और ही थी। देखिए, 4 स्टेप्स का एक खतरनाक प्लान था। पहला, किसी को नए तालाब तक ले जाने का नाटक करना। दूसरा, उसे किसी तालाब में नहीं बल्कि एक सूनी वीरान चट्टान पर ले जाना। तीसरा, उस बेचारे को खा जाना। और चौथा, चोंच में थोड़ी हरी घास दबाकर वापस लौटना, ताकि सबको यकीन हो जाए कि नई जगह तो बड़ी हरी भरी है। क्या कमाल की शातिर चाल थी। और सोचिए, जब सब उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे, वो अपने मन में क्या सोच रहा था? कुछ ऐसा। ये उसकी मीठी बातों और उसके असली क्रूर इरादों के बीच का फर्क साफ दिखाता है। अब आता है कहानी में एक नया मोड़। जहां सब बगुले की बातों में आ गए थे, वहीं एक था जो चुपचाप सब देख रहा था और सोच रहा था, और वो था केकड़ा। केकड़े ने एक चीज नोटिस की, भाई इतने दिन हो गए पर तालाब का पानी तो 1 इंच भी कम नहीं हुआ, तो फिर ये सूखे की बात कहाँ से आई? बस यहीं से उसके मन में शक का बीज पनपा, जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। जहां सब भेड़चाल चल रहे थे, वहीं केकड़े ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। तो अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए केकड़े ने एक प्लान बनाया। वो सीधा बगुले के पास गया और बोला कि अगली बारी उसकी है, वो भी उस नए बड़े तालाब में जाना चाहता है। बगुला तो खुश हो गया, सोचा चलो आज कुछ अलग स्वाद चखने को मिलेगा। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वक्त था इस धोखे के खेल के खत्म होने का। जैसे ही बगुला केकड़े को लेकर उड़ा
और उस चट्टान के करीब पहुंचा, केकड़े की नजर नीचे गई और उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे मछलियों की हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। वो एक पल में समझ गया कि ये कोई बचाव नहीं बल्कि एक कत्लगाह है। जब केकड़े ने हिम्मत करके पूछा तो बगुला जोर से हंसा और उसने अपना घिनौना सच बता ही दिया। बोला, अरे मूर्ख, कैसा तालाब, मैं तो तुम सबको यहाँ खाने के लिए लाता हूँ। लेकिन केकड़ा डरा नहीं। उसने पलटकर जवाब दिया, लेकिन मुझे खाना इतना आसान नहीं है। और बस यहीं पर बाजी पलट गई। इतना कहते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि बगुला तड़पने लगा। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, पर केकड़े की पकड़ और मजबूत होती गई और कुछ ही देर में उस धोखेबाज बगुले का खेल खत्म हो गया। जब केकड़ा वापस तालाब पहुंचा और सबको ये पूरी कहानी बताई तो सब सन्न रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि सिर्फ मीठी बातों में आकर अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल न करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए आखिर में इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, मीठी मीठी बातों और दिखावे पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दूसरी, मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय केकड़े की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी सीख ये है कि धोखे और बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जैसा बगुले के साथ हुआ। और आखिर में वही बात जो हमने शुरू में कही थी, किसी पर भी विश्वास करने से पहले थोड़ा रुकिए और सोचिए। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कोई कैसे पहचाने कि कौन सी बातें सिर्फ मीठी हैं और कौन से इरादे वाकई में सच्चे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।